6 बार के विधायक राजू सिंह ने कोर्ट से मांगी प्रोबेशनल पर रिहाई। हर्ष फायरिंग मामले में 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजू कुमार सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में उन्होंने अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशनल पर रिहाई की मांग की है। विधायक की ओर से अदालत में यह अच्छी दलील दी गई है कि 6 बार विधायक रह चुके हैं और अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराए गए, इसीलिए उन्हें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत राहत दी जानी चाहिए। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगले की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राजू सिंह के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को देखते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण के शर्त पर रिहा किया जाए। बचाव पक्ष ने कहा कि राजू सिंह का सार्वजनिक जीवन लंबा रहा है और वे लगातार जनता के बीच सक्रिय भी रहे हैं। हालांकि अदालत ने तत्काल कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए प्रोबेशन अधिकारी से यानी कि राजू कुमार सिंह से संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही इस घटना में जान गंवाने वाली डॉक्टर अर्चना गुप्ता के परिवार को भी नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने का निर्णय लिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गई है। दरअसल यह मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरमियानी रात का है। उस रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। आरोप है कि पार्टी के दौरान राजू सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की थी। इसी दौरान चली ये गोली डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था। इसके अलावा उन्हें शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का भी दोषी माना गया। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा था कि आरोपी द्वारा की गई लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना फायरिंग के कारण एक निर्दोष महिला की जान चली गई। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की थी कि हर्ष फायरिंग समाज के लिए गंभीर अभिशाप बन चुकी है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक समारोहों और उत्सवों में हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है जो अक्सर जानलेवा साबित होती है। इस मामले में भी आरोपी द्वारा की गई फायरिंग के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। अदालत ने यह भी माना था कि राजू सिंह ने अपनी 0.22 बोर की पिस्तौल से कई राउंड गोलियां चलाई। गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि घटना के समय फायरिंग राजू सिंह ने ही की थी। कोर्ट में कहा गया कि उनकी गोली लगने से ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हुई। हालांकि इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह और 2 अन्य आरोपियों को राहत मिली थी। अदालत ने उन्हें हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि घटना के बाद रेणु सिंह ने डांस फ्लोर से खून के निशान साफ किए और इस्तेमाल किए गए कारतूस हटाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कहा कि अभियोजन इन आरोपों को पर्याप्त सबूतों के साथ साबित नहीं कर सका। अब इसकी निगाहें जो है वो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 3 जुलाई को, खास करके क्योंकि उस दिन जो अगली सुनवाई होने वाली है उसमें क्या होता है। दरअसल उस दिन अदालत प्रोबेशनल अधिकारी की रिपोर्ट और मृतका के परिवार की प्रतिक्रिया पर विचार करेगी। इसके बाद तय होगा कि राजू सिंह को अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन का लाभ मिलेगा या फिर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। यह मामला केवल एक विधायक के भविष्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक प्रवृत्ति के खिलाफ न्यायिक व्यवस्था के रुख को भी दर्शाता है। अदालत आगामी फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।